हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करते हैं हमारे देश में जो नया हमारा संसद भवन बनकर के तैयार हो गया है और आज उसका उद्घाटन सुबह 7:30 बजे हो गया है। उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और पार्लियामेंट में जाते ही सबसे पहले उन्होंने सेंगोल को दंडवत प्रणाम किया है और इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। आइए वीडियो में बने रहें। नई संसद त्रिकोणीय आकार का 4 मंजिला इमारत है जिसका निर्मित क्षेत्र 64,500 वर्ग मीटर है। इसके 3 मुख्य द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और क्रम द्वार हैं। इसमें वीआईपी सांसद और आगंतुकों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार हैं। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा निर्मित इस भवन में भारत की लोकतांत्रिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक भव्य संविधान हॉल और सांसदों के लिए एक लाउंज, एक पुस्तकालय, एक समिति कक्ष और भोजन क्षेत्र और पर्याप्त पार्किंग स्थान दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार सुबह नई संसद भवन का उद्घाटन किया। प्रारंभिक परिधान में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा द्वार संख्या 1 से संसद परिसर के भीतर आए और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर ईश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए कर्नाटक के श्रृंगेरी मठ के पुजारियों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच गणपति होमम अनुष्ठान किया। प्रधानमंत्री ने सेंगोल राजदंड को दंडवत प्रणाम किया और हाथ में पवित्र राजदंड लेकर तमिलनाडु के विभिन्न अधीनमों के पुजारियों का आशीर्वाद लिया। इसके बाद नादस्वरम की धुन के बीच प्रधानमंत्री मोदी सेंगोल को नई संसद भवन लेकर गए और इन्हें लोकसभा कक्ष में अध्यक्ष के आसन के दाईं ओर एक विशेष स्थान में स्थापित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर और जितेंद्र सिंह, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने नई संसद भवन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुछ कर्मचारियों को भी सम्मानित किया। इस मौके पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ जिसमें 12 धर्मों के प्रतिनिधियों के पवित्र शब्दों का उच्चारण किया और नई संसद की सफलता सुरक्षा की कामना की। देश के 20 विपक्षी दलों ने इस समारोह का बहिष्कार किया जबकि 25 दल लोकार्पण समारोह में शामिल हुए। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नई संसद भवन की आधारशिला रखी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रविवार को नई संसद भवन का उद्घाटन किए जाने के मौके पर लुटियंस दिल्ली में हजारों पुलिसकर्मियों को तैनात किया और सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी कि संसद से लगभग 2 किलोमीटर दूर जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने कहा कि वे किसी भी कीमत पर नए भवन के पास अपनी महिला महापंचायत करेंगे। पुलिस ने हालांकि कहा था कि महिला महापंचायत आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लिहाजा किसी भी प्रदर्शनकारी को संसद भवन की ओर जाने नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के कालीन, त्रिपुरा के अगरतला के बांस के बने फर्श और राजस्थान के पत्थर की नक्काशी के साथ नया संसद भवन भारत की विविधता को दर्शाता है। अंग्रेजों सत्ता के हस्तांतरण का प्रतिनिधित्व करने के लिए पहली बार तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्राप्त तमिलनाडु का एक ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल नई संसद भवन में स्थापित हुआ। ये त्रिकोणीय आकार की 4 मंजिला इमारत है जिसका निर्मित क्षेत्र 64,500 वर्ग मीटर है। इसके 3 मुख्य द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और क्रम द्वार। इसमें वीआईपी सांसद और आगंतुकों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार हैं। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा निर्मित इस भवन में भारत के लोकतांत्रिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक भव्य संविधान हॉल, सांसदों के लिए लाउंज, एक पुस्तकालय, कई समिति कक्ष, भोजन क्षेत्र और पर्याप्त पार्किंग स्थान भी दिया गया है। इमारत में लोकसभा कक्ष में 888 सदस्य और राज्यसभा कक्ष में 300 सदस्य आराम से बैठ सकते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की स्थिति में निचले सदन में कुल 1280 सदस्यों को समाविष्ट किया जा सकता है। भारत का पुराना संसद भवन 1927 में बनकर तैयार हुआ था, अब लगभग 100 साल पुराना होने जा रहा है। इसके दोनों सदनों का राज्यसभा और लोकसभा में सांसदों के बैठने की सुविधाजनक व्यवस्था का अभाव था। और प्रधानमंत्री जी ने जो सेंगोल स्थापित किया है न्यू पार्लियामेंट के अंदर, तो ये सेंगोल है क्या और देश ने उसको क्यों भुला दिया और उसकी क्या नीति है, इसके बारे में जाने विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद भवन का उद्घाटन किया और तमिलनाडु से आए अधीनस्थ संतों ने धार्मिक अनुष्ठान के बाद पीएम मोदी को सेंगोल सौंपा है, जिसे पीएम मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ नई संसद के लोकसभा भवन में स्थापित कर दिया है। अब जानिए कि सेंगोल की पूरी कहानी क्या है, नाम इसका सेंगोल ही क्यों पड़ा है, इसके ऊपर
मां नंदी का संदेश क्या है? सेंगोल को किसने और कैसे खोजा? मैं सेंगोल हूँ, निष्पक्ष न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक सेंगोल। मैं हिंदुस्तान के इतिहास का हिस्सा हूँ, वर्तमान का किस्सा हूँ और एक बार फिर हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक भविष्य का हिस्सा बनने पर रोमांचित हूँ। मैं उस स्वतंत्रता का प्रतीक हूँ जिसे पाने के लिए भारत ने न जाने कितने वीर हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए और ना जाने कितने मतवालों ने अपनी सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। भारत की आज़ादी की पहली अनूठी सूरत हूँ मैं सेंगोल हूँ। मेरी कहानी सिर्फ उतनी ही नहीं है जितनी आप अभी तक जानी है। मेरी कहानी बहुत दिलचस्प भी है और मैं आज आपको अपनी पूरी कहानी सुनाऊंगा। मैं उन सवालों के उत्तर भी दूंगा जो मेरे विषय में जानते हुए आपके मन में उमड़ गुमड़ रहे होंगे। आखिर में कैसे अंग्रेजों से भारत को सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक बना और मैं देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मुट्ठी में आज़ादी की पहली खुशबू बनकर महका था, तो फिर मुझे देश ने भुला क्यों दिया? क्या मेरे साथ की कोई सियासत हो गई? मैं सेंगोल हूँ, कई लोगों ने मुझे राजदंड कहकर पुकारा और वैसे मेरी कहानी हिंदुस्तान की दिलचस्प कहानी है। मेरी कहानी बहुत विस्तार से अगले वीडियो में आपको ये कहानी मिलेगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो कि अगली इन्फॉर्मेशन आए वो आप तक पहुंच पाए और हर वीडियो में कुछ न कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। थैंक्स।